मनुष्य का जीवन एक ऐसे बंधन में चला गया, ऐसे बंधन उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, जिन बंधनों में वो इतना जकड़ चुका है, उसका चेहरा बता देता है कि वो कितना परेशान है। ये बंधन जो है, बीमारी के, समस्याओं के, दर्द के, पीड़ाओं के, नींद नहीं आना, बेचैनी, समस्याएं हल नहीं हो रही, कोई काम बन नहीं रहे, मेहनत हम कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, किससे मांगे, किसके पास हाथ फैलाए। ये एक ऐसे बंधन है, इसको मनुष्य तोड़ नहीं पा रहा। पैसे पे पैसा खर्च कर रहा मनुष्य, लेकिन अफसोस बोझ नहीं कम हो रहा। ये समस्या अब बढ़ती जा रही है, ये समस्या बढ़ती जा रही है। कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा? झगड़े हैं घर में, शांति नहीं है, क्रोध हो रहा है। ये सारे कैसे बंधन है जो मनुष्य पर बंधे हुए हैं एक जाल की तरह। कैसे हम दूर करेंगे, कैसे ये बंधन दूर होंगे? लेकिन इस किताब का परमेश्वर आपको इन बंधनों से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। इस किताब का ईश्वर आपको बंधनों से मुक्त करना चाहता है। समस्या लेकर इंसान चारों तरफ घूम रहा है, दर दर भटक रहा है कि मेरी कोई समस्या को उठा ले, लेकिन कोई है नहीं। जिससे मिलो कहता जितनी तुम्हारी समस्या से ज्यादा मेरे पास है। लेकिन ये किताब आपको समस्याओं से मुक्त करना चाहता है। ये किताब जो आपके पास है, मेरे पास है, ये परमेश्वर का वचन है। पहले परमेश्वर लोगों से बात करता था, खड़े होकर सामने बात करता था, मार्गदर्शन दिखाता था। लेकिन आज ये कागज में हमारे पास आ चुका है। आज हमारे पास ये कागज में है। आज परमेश्वर इस कागज के द्वारा आपसे बात करना चाहता है, आपकी समस्याओं से वो मुक्त कराना चाहता है। He wants to deliver you from all your problems. He wants to make you free. सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता है। आपके दुख को देखकर, आपके दुखों को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर उदास होता है। मालूम क्यों उदास होता परमेश्वर? यशायाह किताब और उसका 46वां अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे। याकूब के घराने, इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, परमेश्वर कह रहा मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाएगा। उत्पत्ति, the day you were created। इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको रचा है। ये किताब के अंदर परमेश्वर बता रहा है हमारे बारे में, अपने बारे में, तुमको, हे मनुष्य, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से आया रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। जन्म से लेकर आ रहा हूं। तुम्हारी उम्र इस उम्र तक हो गई है, तभी तुमने जाना है कि मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं। क्या कभी तुमने जाना है कि कौन तुमको जीवन में आगे बढ़ा रहा है? आगे लिखा है, और बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुमको मैं उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और तुमको छुड़ाता रहूंगा। ये ईश्वर कह रहा है। तुम जाल में फंस चुके हो, तभी तुमने जाना कि मैंने तुम्हें बनाया है। क्या तुम मेरे पास आए हो कभी? तुम दर दर भटक रहे हो, अपने इस परेशानी को लेकर घूम रहे हो। लेकिन यहां पर खुलासा हो रहा है, वो ईश्वर जो ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ है, नीलम के शासन में जो विराजमान है, ज्योति के घेरे में है, ज्योति में बैठा हुआ है, वो कह रहा है, हे मनुष्य, तुम्हारी उत्पत्ति से मैं तुम्हें उठाए रहा हूं। हम वहीं से आए हैं और वहीं पर जाएंगे। ये धरती पर हमारा कुछ दिन का सफर है और इस सफर में एक जाल आपके वहां फेंक दिया गया। एक शक्ति है जो संसार में घूम रही है, जो मनुष्य का विरोध करती है, परमेश्वर का विरोध करती है, मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, विरोध करती है, मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से दूर रखती है। और जब मनुष्य को परमेश्वर रोता देखता है तो खुश नहीं होता। वो आपकी बीमारी को देख के खुश नहीं होता है, आपके कराहने को देखकर खुश नहीं होता है, आपके आंसुओं को देखकर खुश नहीं होता है। वो आपको देखकर तरस खाता है। ये शक्ति आपको आने नहीं देंगी।
हम कैसे पहुंचे उसके पास? हम उस ईश्वर के पास कैसे पहुंचे? परमेश्वर ने उस अपने पास पहुंचाने के लिए धरती पर अपने पुत्र को भेजा। उस ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अंधे का परमेश्वर है, आत्मा है, परमात्मा भी कहते हैं इसको, खुदा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, इंग्लिश गॉड भी कहते हैं, जो आत्मा है। वो दिखता नहीं है, लेकिन उसने अपने को दिखाने के लिए अपने लिखा है इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसने धरती पर प्रकट कर दिया। उसने धरती पर प्रकट कर दिया। यूहन्ना 3:13 के अंदर आया हुआ है। यूहन्ना किताब उसका 3:13 इस बात होता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही वो स्वर्ग से उतरा है। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, ना कोई स्वर्ग से उतरा है, केवल एक है जो धरती पर उतर कर आया, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया धरती पर। वो आत्मा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, धरती में एक शरीर बनाया और उस शरीर में बैठकर आ गया। आपके लिए, मेरे लिए एक शरीर बना दिया। गॉड हिमसेल्फ केम ऑन दिस अर्थ, उस शरीर में बैठकर आ गया आपसे मिलने के लिए, आपकी परेशानी के जाल को तोड़ने के लिए। यूहन्ना किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 31वें पद में इस बात को लिखा गया, परंतु ये किताब के वचन इसलिए लिखे गए तुम विश्वास करो यीशु ही, विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके और विश्वास करके और विश्वास करके उस यीशु के नाम से जीवन पाओ। यानी परमेश्वर ने आपके जीवन को आसान करने के लिए, आपके जीवन के उस जाल को खत्म करने के लिए, हमारा मरा हुआ जीवन को जीवन देने के लिए इस किताब में लिखा है अपने पुत्र यीशु को भेजा, ताकि इस यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि इसके अंदर जीवन है। यीशु के अंदर जीवन है। The life is in Jesus। बड़े बड़े जाल दुष्ट ने बिछा रखे, समाज के अंदर फेंक चुके जाल। समाज में लोग परेशान है, परिवार में लोग परेशान है, देश देश के लोग परेशान है। कहां जाएं, किसके पास जाएं? वचन को खोलते हैं, यूहन्ना किताब 8वां अध्याय और उसके 31 पद से पढ़ेंगे। अब यीशु जब धरती पर था, उसने यहूदियों से, उन लोगों ने उस समय जब यीशु धरती पर था, यीशु पर विश्वास किया और कहा, यदि तुम, ये यहूदी लोगों, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तो मेरे चेले ठहरोगे। तुम सीख जाओगे, मेरी शिक्षाओं को तुम सीखोगे, तुम मेरे वचनों को जब सुनोगे, इसका पालन करोगे, इस पर चलोगे, सचमुच तुम चेले ठहरोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। द वंडरफुल टीचर ऑन दिस अर्थ, ऐसा शिक्षक धरती पर उतरा है जिसने मनुष्य को सिखाया है और कहा तुम सीखो और मेरे चेले बनो और फिर दूसरों को भी सिखाओ। जब हम इसके वचन को सुनते हैं और इसको अमल करते हैं तो यीशु कहता है तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सीखोगे, जीवन में कैसे बढ़ना सीखोगे। तुम्हारे अंदर जो बंधन बंधे हैं तुम्हें खुद पता पड़ेगा ये कैसे खुलेंगे, ये जाल कैसे टूटेगा, ये परेशानी का जाल कैसे खत्म होगा। लेकिन तुम्हें मेरे वचन को सुनना है। और वचन क्या है? आगे पढ़े, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य को जानना, ये सत्य जो शब्द है, ये सब मालूम है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये शब्द जो है हर एक लोग सुन लेते हैं। आज हम थोड़ा इसका बारे में बताना चाहते हैं। सत्य को तुम जानोगे,
जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे इस वचन का अध्ययन करोगे, इस वचन को सुनोगे, यू विल नो द ट्रुथ। तुम वचन को जानोगे। इस वचन का जानना बहुत जरूरी है। इस सत्य का जानना बहुत जरूरी है। तुम सत्य को जानोगे। अभी लोग सत्य की बात करते हैं लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहे। सत्य क्या है? सत्य है परमेश्वर का ज्ञान, सत्य है परमेश्वर की बुद्धि, सत्य है परमेश्वर का प्रेम, सत्य है परमेश्वर की सामर्थ, सत्य है परमेश्वर की पवित्रता, सत्य है परमेश्वर का कैरेक्टर, आचरण, सत्य है परमेश्वर का रास्ता, सत्य है परमेश्वर का जीवन। तुम सत्य को जानोगे, तुम मेरे ज्ञान को समझोगे, तुम मेरी बुद्धि को समझोगे, तुम मेरे प्रेम को समझोगे, तुम मेरी सामर्थ को समझोगे, तुम मेरी पवित्रता को समझोगे, तुम मेरे आचरण को समझोगे, तुम मेरे रास्ते को समझोगे, जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। और तुम समझोगे सत्य में कितना जीवन है, सत्य में कितना जीवन है। ये जाल कैसे खत्म होगा? ये जाल को हटाना हमें। और वचन के अंदर लिखा है, तुम मेरे पास आओ, तुम सत्य को जानोगे। आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास शोहरत है, लेकिन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर हम इस सत्य के पास आएंगे तो जो हमारे पास ज्ञान है, इस सत्य के पास आकर वो ज्ञान कुछ और तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। वो ज्ञान जो आपके पास है, जो संसार से आपको मिल गया है, किताबों से मिला हुआ है, और परमेश्वर के साथ जब मिल जाओगे, उसकी सत्यता से मिल जाओगे, तो थिंग्स विल बी मोर बेटर। आप बहुत सी चीजों की गहराई को समझने लगोगे। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, वो गहराई आपको समझ में आ जाएगी। और तुम सत्य को जानोगे, तब तो तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रेम कैसे करना है ये बताएगा आपको, बंधन खोलेगा। पवित्रता की बात लोग करते, संसार में पवित्रता कहीं नहीं है। हमें कोई पवित्र नहीं कर सकता। सृष्टि की कोई भी चीज आपको पवित्र नहीं कर सकती। इसलिए वचन कहता है, तुम्हें भी पवित्रता में जाना है, तुम्हें पवित्र पहचाना है, तो तुम मेरे पास आओ। तुम पहले सत्य को जानो और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बंधनों से मुक्त करेगा। सारे बंधन जो बंधे हुए हैं अंधकार के, बुद्धि बंद हो चुकी है, ये बंधन खुलते हैं जब इस सत्य के पास आते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 16वां पद पढ़ेंगे। जब कभी मनुष्य का हृदय प्रभु की ओर, उस ईश्वर की ओर फिरेगा, तब वे अंधकार का पर्दा उड़ जाएगा। हालेलुया। तब वो अंधकार का पर्दा उड़ जाएगा। क्यों? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्र। हालेलुया। और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तुम मेरे पास आओ, मेरे ज्ञान को समझो, मेरी बुद्धि को समझो, मेरी पवित्रता को समझो, मेरे प्रेम को समझो। आज कोई है ये जो आपके लिए मरा सूली पर और जिंदा होकर खड़ा है। यही सत्य है। ये परमेश्वर है जो पुत्र के रूप में धरती पर आया। ये परमेश्वर के मुख का वचन है, और वचन का लिखा है पहला यूहन्ना किताब 1 और 14 के अंदर, वचन देहधारी हुआ। और मुख का वचन जो परमेश्वर जमाने बात करता था, देह में आ गया, और देह में आकर मनुष्य के बीच 2017 साल पहले चला फिरा। और वो वचन सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। परंतु जब कभी मनुष्य का हृदय
इस यीशु की ओर फिरेगा तो पर्दा उड़ जाएगा, हालेलुया, जाल खुल जाएंगे, बंधन खुल जाएंगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। ओ जब कभी मनुष्य का हृदय प्रभु की ओर बढ़ेगा, पर्दा उठ जाएगा। आज जरूरत है इस पर्दे को उठने की। एक है जो पर्दा ढाके हुए है, टेंट को ऊपर फेंके हुए है। दुष्ट की चाल को समझो। परमेश्वर ने आपको इस दुष्ट से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और यीशु कहता है तुम सत्य को जानोगे, तुम मेरे पास आओगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको बंधनों से मुक्त कर देगा, हालेलुया। तुम्हारी उदासी को खत्म कर देगा, तुम्हारी बीमारी को खत्म कर देगा, तुम्हारी बोझ को खत्म करेगा, तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। किसके पास जाएं, किससे मांगे, कहां झुके? ये सत्य है आपके पास। ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, ये सत्य है, इसमें जीवन है। यशाया किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 34वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। इसमें से ढूंढो, ये सत्य है। इसमें यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी और कोई बिना छोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से क्या कह दी है और परमेश्वर की आत्मा ने ही और इस किताब को इकट्ठा किया है ताकि मनुष्य इसको पढ़े और पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त करे, पढ़कर उसकी सत्यता को जाने और पढ़कर अपने जीवन के सारे बंधन खोल दे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17, कहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है वह चंगाई है, वह स्वतंत्रता है, बंधन खुलते हैं, शैतानी शक्ति नाश होती है, हालेलुया। इसलिए उसने कहा तुम मेरे पास आओ तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। गलती किताब और उसका 5वां अध्याय 13वें पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए, तुम स्वतंत्र होने के लिए, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कितना प्यार करता है प्रभु, हाउ मच ही लव्स अस। हमारे जीवन से कितना प्यार करता है वो, कितना प्यारा है प्रभु। इस वचन के अंदर लिखा है, भाइयों, हे मेरी बेटियों, हे मेरे बच्चों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुमको मैंने इस भवन में बुलाया, अपने पास बुलाया है। ये तुम्हारे जीवन में जितने बंधन हैं, परेशानी के बंधन हैं, ये बंधन खोल दी जाए, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता हर एक को जरूरत है। स्वतंत्रता जो है हर एक मनुष्य मांगता है। गुलामी का जीवन किसी को पसंद नहीं है। बीमारी भी गुलामी है, गरीबी गुलामी है, परेशानी गुलामी है, दर्द पीड़ाएं गुलामी है, क्रोध झगड़े गुलामी है, नशा भी गुलामी है, आपस में भेदभाव ये भी गुलामी है। लेकिन इस किताब का ईश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आपको हर बातों से मुक्त करना चाहता है। प्रभु ने आपको यहां पर स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, आपके बंधनों को खोलना चाहता है। ठीक कैसे? इस वचन को सुन के यीशु कहता मेरे पास आओ तो तुम इस सत्य को जानोगे। ये सत्य क्या है? परमेश्वर के सामर्थ है। ये सत्य क्या है? परमेश्वर ज्ञान है। ये सत्य क्या है? परमेश्वर का प्यार है। ये सत्य क्या है? परमेश्वर की पवित्रता है। ये सत्य क्या है? परमेश्वर का आचरण है। ये सत्य क्या है? परमेश्वर का राह है, परमेश्वर का मार्ग है। ये सत्य क्या है? जीवन है। और यीशु यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं मार्ग, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा उस स्वतंत्र पिता के पास कोई जा नहीं सकता। हालेलुया। अगर तुमको वहां जाना है, मेरे वचन को सुनो, स्वतंत्र हो पहले, क्योंकि स्वतंत्रता मेरे पास है। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। आज मेरे भाई याद रखिए, बंधन बहुत बंधे हैं। छोटे छोटे बंधन भी हमारे जीवन आ जाते हैं, छोटी छोटी परेशानी के बंधन आ जाते हैं और कभी कभी सोचते हैं अब क्या होगा। छोटी छोटी परेशानी आ जाती है और इन परेशानी को देखकर हम घबरा जाते हैं। बड़ी परेशानी तो अजीब लगती है, ऐसा लगता अंधेरा आ गया सामने। लेकिन इस किताब का ईश्वर कहता मेरे इस वचन को सुनो, जानो ये सच्चाई है क्या। यू विल नो द ट्रुथ। टू नो द ट्रुथ यू मस्ट कम टू द ट्रुथ। तुमको सच्चाई जानना है तो सत्य के पास आओ,
और जब सत्य के पास आओगे तो तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, हर परेशानी से मुक्त करेगा। बहुतों को स्वतंत्रता चाहिए। एक व्यक्ति था इस किताब के अंदर, मरकुस किताब, उसका 10वां अध्याय और उसके 46 से पढ़ेंगे। और वे यरीहो, यीशु मसीह जब धरती पर था तो यरीहो नगर में पहुंचता है। जब वो यरीहो नगर में पहुंचता है और यीशु के साथ उसके चेले भी थे और बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, बड़ी भीड़। प्रभु यीशु के साथ बड़ी भीड़ क्यों थी? क्योंकि लोग चंगे होते थे, लोग छुटकारा पाते थे, स्वतंत्र होते थे, आनंद मिलता था, बंधन खुलते थे, गरीबी दूर होती थी, परेशानी खत्म होती थी। और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी। वहां एक व्यक्ति मिला, बत्तीमाई, तिमाई का पुत्र, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ है। यरीहो की सड़क के किनारे बैठा हुआ है। ये वो रास्ता था जहां से लोग निकलते थे, ये वो रास्ता था यरूशलेम को लोग जाते थे, ये वो रास्ता था कि यहां से लोग तीर्थ यात्री में निकलते थे। उस रास्ते में बैठकर ये क्या करता था? भीख मांगता था, सड़क के किनारे बैठा था। अंधा व्यक्ति, भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ, कोई आसरा नहीं, इसके एक ही आसरा कि मैं भीख मांगू। लोग हाथ से जाते थे, उनके सामने हाथ फैलाता था। हाथ फैलाने की आदत पड़ी हुई थी। आंखों के सामने कुछ नहीं था क्योंकि अंधा था वो, लेकिन कान से सुनता था। बैठकर भीख मांगा करता था। एक ऐसी परेशानी इसके जीवन के अंदर जो कभी दूर नहीं हो पा रही थी। और कोई धरती पर ऐसा शख्स नहीं था जिसने इसके अंधेपन को दूर किया हो, इसकी भिखारीपन को दूर किया हो, इसके अकेलेपन को दूर किया हो, इसके वीरानेपन को दूर किया हो। यह सुनकर यीशु नासरी है, उसने ये सुना कि यहां से यीशु नासरी जा रहा है, और उसको किसी ने बताया होगा पहले भी, यहां पर यीशु है जिसके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं। लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, मुर्दे खड़े कर रहा है, आंधी तूफान को रोक रहा है, पानी पे चल के दिखा दिया। यह अद्भुत शक्ति थी। इस बात को इसने भी सुना क्योंकि रोड पर बैठा था, सड़क के किनारे बैठा था, और लोगों का आना जाना देखता, सुनता था, आहट सुनता था, लोगों की बातें सुनता था। उन बातों में किसी ने यीशु के बारे में बताया, वो सुन रहा होगा, और किसी ने यही बताया अब यीशु यहां से निकल रहा है, ये चंगा करता है। और उसने इस बात को सुन लिया, उस भीड़ की आवाज को सुन लिया, और ऊंची आवाज से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर क्या कर, मेरे जीवन पर दया कर। किस बात पर? मैं अंधा हूं इस बात पर, मैं भिखारी इस बात पर। क्या सोच रहा था वो? क्या मांग रहा होगा? किस बात की दया मांग रहा था वो? कि मुझे और पैसा मिल जाए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए, अपनी आंखों की रोशनी के लिए वो चिल्ला रहा था, दया करो मुझ पर, ए दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसको डांटा, मत बोल, तू जहां बैठा वहीं बैठा रहे, क्यों चिल्ला रहा है फालतू? तेरी आदत है भीख मांगने की, भीख मांग, ये अच्छा काम कर रहा तू, लोग तुझको देते हैं, क्यों चिल्ला रहा तू? काय को पुकार रहा उसको? गुरु को दुख क्यों देता है? लेकिन जैसे जैसे लोग रोकने लगे और चिल्लाने लगा और ऊंची आवाज देने लगा, लोग रोक रहे और बोलने लगा, हे यीशु हम पर दया कर। आवाज ऊंची होती गई, पुकार उसकी यीशु के कान तक चली गई। यीशु उस भीड़ में जा रहा था, रास्ते पर वो रुक गया, आगे बढ़ के रुक गया, कुछ कदम गया होगा, और आगे चल के जब इस आवाज को सुनता रहा और वहां जाके ठहर गया। यीशु ने कहा बुलाओ, यीशु ने कहा इस बुलाओ उसको जो मुझको वो आवाज दे रहा है, बुलाओ उस व्यक्ति को जो आवाज दे के कह रहा है यीशु नासरी मुझ पर दया करो। तब क्या हुआ? लोग उसके पास पहुंचते हो क्या बोलते हैं? हे ढाढ़स, अब मत चिल्ला, ढाढ़स बांध, अब तू मत चिल्ला, ढाढ़स बांध, अब तू मत चिल्ला, गुरु तुझको बुला रहा है। बड़ा खुश हुआ होगा,
एक सेकंड जब ये आवाज सुनी होगी, बहुत खुश हो गया। इतनी भीड़ में, हजारों की भीड़ में गुरु उसको बुला रहा है। हजारों की भीड़ में एक प्यार दिखाया गया, एक प्यार उमड़ा और उस यीशु में से प्यार निकला बाहर और कहा बुला उसको। और लिखा है वो उसने क्या किया, वो जो कपड़ा ओढ़े था, गंदा कपड़ा पहने था, उसको उसने अपनी चादर को उतार कर तुरंत फेंका और शीघ्र अपनी जगह से उठा, अपने अड्डे से उठा जहां पर कई वर्षों से बैठा था, भीख मांग रहा था। उसने उस जगह को छोड़ा। पहली चीज अपनी, उसने उस चादर को उतार दिया, उसने उस कपड़े को उतार दिया जिस पर बैठा हुआ, जो ओढ़े था। दूसरी चीज, उस जगह को छोड़ा, उसने उस जगह को छोड़ा, उस स्थान को छोड़ा, वहां के लोगों को छोड़ा। और क्या हुआ, और यीशु के पास चल दिया, शीघ्र उठा। उसने कहा देर मत करो, गुरु ने आवाज दी है, शीघ्र करो, देर मत करो, उठाओ। और जैसी खुशी के मारे, आंख से दिखता नहीं था, फिर भी उठा वो, हो सकता गिर गया हो वो, क्योंकि अंधा था वो। लोगों ने उसको पकड़ा है और पकड़ के यीशु के पास ले गए। यीशु उस व्यक्ति की ओर देखता उससे कहा तू क्या चाहता है करूं, सवाल था। यीशु उसके मुख से सुनना चाहता था। वो तो परमेश्वर साहब, उसको मालूम था इसको जरूरत है, अंधा है। वो यीशु जिसके मुख से सुनना चाहता था ये क्या मांगता है, इसकी जरूरत क्या है। क्या ये वाकई आंख मांगता है कि आंख खुल जाए, या ये चाहता है कि मैं इस रास्ते पर ना बैठूं, मेरे लिए अच्छे घर का इंतजाम कर दे, या इतनी भीड़ में से किसी से कह दे यीशु कि मुझे अच्छे घर दे दे। प्रभु यीशु इसके मुख से सुनना चाहता था मैं तेरे लिए क्या करूं। तब अंधा क्या बोला, अंधे ने उससे कहा हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु, हे रब्बी मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं, मेरी आंख खोल दे, मैं देखने लगूं। मैं यहां पर बैठा भीख मांगता हूं, लोग मुझे परेशान भी करते हैं, मैं यहां पर कई सालों से बैठा हूं, थक गया हूं भीख मांगते मांगते, मैं बंधनों से बंधा हुआ हूं, मेरे जीवन में आशा खत्म हो चुकी है, मैं निराशा का जीवन जीता हूं, मुझे मेरे घर वाले भी पसंद नहीं करते, मैं यहां भीख मांग रहा हूं, धूप रहती है, आंधी तूफान में बैठा हूं, पानी गिरता है तो मैं बैठा रहता हूं, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बस मुझ पर एक दया कर दे यीशु। मैं अपनी आंख से देखने लगूं, मैं अपनी आंख से देख ले। तब क्या हुआ, यीशु ने कहा मेरे बेटे चला जा, हे मेरे बेटे चला जा, जैसा तूने कहा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हे मेरे बेटे चला यहां से, तो जैसे तूने कहा है तेरे विश्वास के द्वारा तू जगह छोड़ कर आया, कूद कर आया, उस जगह को तूने छोड़ा, अपने पुराने वस्तु को छोड़ा, अपनी सुरक्षा को छोड़ा, उस स्थान को छोड़ा, मैंने तेरे इस विश्वास को देख लिया, अब जा जा, तू चंगा हो गया। और जैसे वो मुड़ा, यीशु की तरफ से निगाह उसने मोड़ी और आगे को जैसे बढ़ा, क्या हुआ, और वो तुरंत देखने लगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अंधा था, आज तो हम अंधे नहीं है फिर भी अंधे हैं, आज लोग अंधे नहीं है फिर भी हम अंधे हैं, जो हमें देखना चाहिए हम नहीं देख रहे, जहां पर हमें जाना चाहिए हम वहां नहीं जा पा रहे। इसलिए यीशु कहता है तुम अभी अंधे हो। मनुष्य कहता है हे मनुष्य तुम अंधे हो, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। देखो कोई सूली पर मरा है, ये धर्म जाति के लिए नहीं आया, ये मनुष्य के लिए आया। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस सूली पर विश्वास करे, इस यीशु पर, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। स्वतंत्र करना चाहता है यीशु आपको, यीशु आपको यहां बुलाकर स्वतंत्र करना चाहता है। He wants to give you the right path, the right way, एक सच्चा मार्ग पर आपको चलाना चाहता है। इसलिए वचन के अंदर लिखा, यहूदियों से कह रहा, यहूदी तुम सुनो मेरे वचन को और इसका पालन करो तो तुम वाकई में चेले बनोगे। बिकॉज व्हाट आई टीच इट इज नॉट द वर्ल्डली टीचिंग। मेरी टीचिंग में पवित्रता है, मेरी शिक्षा में पवित्रता है,
मेरी शिक्षा में सत्य का रास्ता है। मेरी शिक्षा के द्वारा बंधन खुलते हैं। मेरी शिक्षा पे जो चलेगा कभी गिरेगा नहीं। मेरी शिक्षा में परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरी शिक्षा में परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए कहा है तुम सत्य को जानोगे मेरे पास आकर, यू विल नो द ट्रूथ। सच्चाई है क्या, सत्य कैसा है, सत्य बोलता क्या है, सत्य में है क्या। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको तमाम बुराइयों से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तमाम बुराइयों से, तमाम परेशानियों से स्वतंत्र कर देगा, मुक्त करेगा, हमें आशीष देगा। अंधा आया दौड़ता हुआ, मुक्त लोग हो जाऊं मैं, बंधन खुल जाए मेरे। अंधा का बंधन, अंधेपन का बंधन था जो बंधा हुआ था, कोई नहीं खोल पाया धरती पर, केवल यीशु ने खोल दिया। आज हम पढ़ लिख गए लेकिन अंधे हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। आज हम पढ़ लिख गए, प्यार नहीं करते किसी से, और करते भी तो धोखे वाला, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज हमारे पास उस सामर्थ्य नहीं है, हम कमजोर हैं। आज हमारे पास उस सत्य का रास्ता नहीं है। जिस रास्ते में परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, हम वो रास्ते पर नहीं है। जो जीवन प्रभु हमें देना चाहता है, वो जीवन है कहां। सर से लेकर पैर तक रोग ही रोग है। सर से लेकर पैर तक दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस किताब का ईश्वर कहता है तुम्हारे दुख जरूर दूर होंगे, तुम्हारी घाव जरूर मैं खत्म करूंगा, लेकिन तुम पहले आओ मेरे पास। इस सत्य को जानो, सत्य को जानो। आज जरूरी है सत्य को जानना। इस अंधे ने सत्य को जान लिया। आंख जब खुली, पूरा समाज देखने लगा। एक जीता जाता गवाह बन चुका। लोग पूछने लगे किसने तेरी आंख खोली। लोग पूछने लगे कौन है जिसने आंख खोली। उसने कहा यीशु नासरी। यीशु नासरी, यीशु है जो सब कुछ कर सकता है। पहला यूहन्ना उसके 5:12 के अंदर है, इसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है, उसके पास सच्चाई है, उसके पास वचन है, उसके पास वो जीवित ईश्वर है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, समाज में उधम काटता है, एक दूसरे को नीचे गिरा रहा है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, क्रोध से भरा हुआ, झगड़े से भरा हुआ। ये सारी चीजें बंधन बंधे हुए हैं। जो भी 3:23 के अंदर आया, सबने पाप किया, सबके अंदर बंधन आ चुके, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की पवित्रता से, उसकी सामर्थ से, उसकी सच्चाई से, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से सब दूर है। इसलिए कहता है मेरे पास आओ, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु आपको धरती की आशीष के साथ साथ आपकी जब आंख बंद होगी, आत्मा की आशीष, अनंत काल की आशीष स्वर्ग में देना चाहता है। इसलिए कहता सत्य को तुम जानोगे मेरे पास आकर। इसलिए वो कहता तुम आओ मेरे पास। एक मनुष्य को धरती को छोड़ना है, मरना है। मरने के बाद कहां जाओगे? उद्धार यीशु के पास है, मोक्ष का द्वार यीशु है। He is the way of salvation। और यीशु दावे के साथ कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मैं लोगों को मारने के लिए नहीं, परंतु लोग बचाने के लिए आया हूं। यह इसलिए लिखे गए कि लोग इस यीशु पर विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आज बहुतों ने चंगाई ले ली है, बहुतों को प्रभु ने आशीष दे दी, बहुतों के बंधन खुल चुके, बहुतों के जाल खत्म हो चुके। अब प्रभु से क्या चाहता आपसे? गलतियों 5:1 में आया, मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। मसीह ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया है। मसीह ने बीमारियों से स्वतंत्र कर दिया, अंधकार की शक्तियों से मुक्त कर दिया, बोझ से उठा दिया, गरीबी दूर कर दी, परेशानी से मुक्त कर दिया, नया जीवन बन गया, जीवन बदल चुका है, परिवर्तन हो चुके हैं। अब यीशु क्या बोलता है? अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है, तुम इसी में स्थिर रहो और दासताओं के गुलामी के जीवन में दोबारा फिर मत जाना। जिस जीवन से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है, अब उसमें दोबारा मत जाना। वो जीवन नरक है, वो जीवन नरक की ओर लेके जा रहा है, वो जीवन तुम्हें नरक में पहुंचा रहा है। लेकिन जो मेरी ओर से निकलता है जीवन, वो अनंत काल का जीवन है। जो मेरी ओर से आता है वो अनंत काल की आशीष है। जो मेरी ओर से निकलता है अनंत काल का प्यार है, जो परमेश्वर के द्वारा है। इससे मेरे पास आओ, इस सत्य को जानो। ये सत्य जो है आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य का जानना बहुत जरूरी है।
to know the truth, you have to come to the truth. How to know the truth? इस यीशु के पास आओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है, और सच्चाई जानने के लिए हमें इस वचन को सुनना है। तुम सत्य को जानोगे, उस ज्ञान को जानोगे, उस बुद्धि को जानोगे, उसके प्यार को जानोगे, उसकी सामर्थ को जानोगे, उसकी पवित्रता को जानोगे, उसके आचरण को जानोगे, उस पिता के रास्ते को जानोगे, उस पिता के जीवन को जानोगे। और तब संसार की सारी बातों से तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सारी बातों स्वतंत्र जाओगे और अनंत काल की आशीष के हकदार हो जाओगे। आज वो आपको एक बार फिर अपने भंडार बनाना चाहता है, अपने भवन में लाना चाहता है, उसका पवित्र भवन, उसका पवित्र निवास स्थान, जहां पर वर्तमान में पिता बैठा है और जहां वर्तमान में यीशु पिता के पास बैठा है, आपको मुझको देख रहा है। वो चाहता है स्वर्ग में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। एक यही रास्ता है, यही पुस्तक है जो उद्धार का है, जो उद्धार का मार्ग बताता है। और यीशु ने धरती पर आकर यूहन्ना और उसके 3 और 17 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा भेद हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु चाहता है हम और आपका उद्धार हो। यीशु चाहता है हम और आप बचा ली जाएं। यीशु चाहता है धरती पे जीते जी हम उसके प्रेम को चख लें। वो चखने के लिए क्या करता है? वो आपको बुलाकर आपको चंगा करता है, यहाँ पर बुलाकर आपके बंधनों को तोड़ता है, यहाँ पर बुला के आपको उदासी खत्म करता है, यहाँ पर बिठाल कर आपको शांति देता है। और तब कहता है अब आओ मेरे पास रहो, मेरी संगति में रहो, क्योंकि विपत्ति संसार में बहुत है, इन विपत्तियों से बचना है। तो यीशु कहता है मेरे भवन में आओ, मेरे कलीसिया में आओ, मेरे पास आओ, मेरे भवन में बैठो। आपको अपने आप आत्मा के बारे में सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर स्पिरिट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सोल। कोई पड़ोस का नहीं सोचेगा, आपको अपने बारे में सोचना है। आपको अपनी आत्मा को बचाना है, और आत्मा को बचाने के लिए यीशु को धरती में भेजा गया। और यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए, और बहुत आयत का जीवन पाए। लेकिन जीवन पाने के लिए तुम्हें सत्य को जानना है, और सत्य है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। और यीशु कहता है तुम मेरे पास आओ तो तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुमको हर बात से क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, हर बात से। पहला यूहन्ना, फिर खोल दे एक बार, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसके 14 को पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हेवा होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब वो हम उस सत्य के पास आ जाते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो लिखा है जो भी कुछ हम मांगते हैं वो हमको मिलता है। जो भी कुछ, ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रेम है कि तुमने जब मेरे वचन को सुन लिया, मैंने तुम्हें जब स्वतंत्र कर दिया है, मैंने तुम्हें छुटकारा दे दिया, अब तुम मेरे संगति में रहो, मेरी संगति में रहो, और जो भी कुछ तुम मांगोगे सब तुमको मिलेगा, सब तुमको मिलेगा। यह अनाथ आपको नहीं छोड़ेगा। पहले हम अनाथ थे, पहले हमारे पास पिता नहीं था, आज वो हमारे पास है। आज स्वर्ग का पिता हमारे पास है, जिसने कहा तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा हूं। जो इस बात को कहता है तुमको मैं, He is the only one who is saying कि मैं तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा, जन्म से लिए फिरता हूं, बुढ़ापे में भी बाल पकने के समय तक वैसा ही रहूंगा, उठाए रहूंगा, मैं लिए फिरता रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुमको छुड़ाता भी रहूंगा, तुमको बचाता रहूंगा। एक आश्वासन, एक आश्वासन। लेकिन कब? जब इस सत्य को जानोगे। सत्य का जानना बहुत जरूरी है, और सत्य को जानने के लिए यीशु के पास आना है, जो एक ऐसा शिक्षक है जो कहता है यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तो तुम सचमुच मेरे चेले बनोगे। हालेलुया! तुम सचमुच चेले होगे, तुम ज्ञान से बढ़ोगे, तुम बुद्धि से बढ़ोगे, और मेरी सच्चाई तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।